बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के शो के अंदर। दोस्तों, एसयू समिट तो खत्म हो गया, लेकिन अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज थी जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में इसमें कोई उभरा है, तो उसका नाम शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग एक किस्म से कहा जाए तो पूरी महफिल लूट के ले गए, पूरा एजेंडा सेट कर दिया। और शी जिनपिंग की स्पीच सबसे ज्यादा सुनने वाली है, पढ़ने वाली है, आप उसको देखिएगा जरूर। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान की सो कॉल्ड फासिस्ट फोर्सेस थी उसके बारे में बात किया और कहा कि जो पीस और डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। एक ही कंट्री जिसका नाम लिया उन्होंने, जापान का, बस पूरी स्पीच के अंदर किसी कंट्री का नाम नहीं है। ना ईरान का, ना इसराइल का, ना यूक्रेन का, ना रशिया का, ना इंडिया का, ना पहलगाम का, ना टेररिज्म का। पूरी स्पीच में टेररिज्म वर्ड नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और विन विन कोऑपरेशन की बात की। साथ में हिस्ट्री से सीखने की बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अटेन की और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश कर दिया, जीजीआई, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई पेश कर दिया और कहा कि मैं सभी देशों के साथ ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को एडवांस करने के इस प्रस्ताव के ऊपर उनका सहयोग चाहता हूं। सॉवरेनिटी की बात की, इक्वलिटी की बात की, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, स्ट्रेंथ, वेल्थ। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर जीजीआई वापस आता है, यानी कि अपना एजेंडा आगे लेके जा रहे हैं। वो चाइना का एजेंडा आगे लेके जा रहे हैं। उनका कह रहा था कि ग्रेटर डेमोक्रेसी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन जो आदमी खुद तानाशाह है, वो इंटरनेशनल संबंधों के अंदर डेमोक्रेसी की बात करेगा। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। फिर उसके बाद सेकंड, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसका पर्पस, उसका प्रिंसिपल। मुझे लगता है कि ये बात तो सही है, यूएन हो, WTO, उसकी जो रेलेवेंस है उसके बारे में बात करना ठीक था। डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। यहां उन्होंने यूएस पे अटैक किया। और हाउस रूल ऑफ फ्यू कंट्रीज मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अदर्स, जैसे इम्पोजिशन दूसरों पे हुआ है। मल्टीलैटरलिज्म की प्रैक्टिस की बात की। पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात की उन्होंने। फिर से ग्लोबल गवर्नेंस को लेके आते हैं। नॉर्थ साउथ के गैप को कम करने की बात की और रियल टाइम एक्शंस लेने की बात किया, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू। और फिर ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि एससीओ की जो हमारा चार्टर है, जो डिक्लेरेशन है, हम ज़्यादा डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर को लाना चाहते हैं, इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो ऑर्डर है उसको लाना चाहते हैं, और साथ में म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल ट्रस्ट, इक्वालिटी, कंसल्टेशन, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और सब चीज़ें। वो अच्छे अच्छे गुड़ी गुड़ी वर्ड होते हैं ना, सारे के सारे बोले गए यहाँ पे। और हमको एक प्लेटफॉर्म बना के, एक मैकेनिज्म बना के सबके फायदे के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, रोका जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन तो अमेरिका के साथ साथ चाइना ही लगाता है। चाहे वो इंडिया को टेक्नोलॉजी देने की बात हो, रेयर अर्थ रोकने की बात हो, तो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है? अल्टीमेटली खुद ही लगा रहा है। तो जो बोल रहे हैं उसी का विरोधाभास वहाँ पर नज़र आता है। फिर आगे कहते हैं कि जो नेबरलीनेस होनी चाहिए, गुड नेबरलीनेस, यानी कि अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन होनी चाहिए। लेकिन अच्छा नेबरलीनेस क्या होता है कि आप दूसरे की भूमि हड़प कर लो? सबके साथ आपकी प्रॉब्लम है, तो अच्छा नेबर आप किसे कहोगे? जो अपनी भूमि आपको दे दे? नहीं ना। तो मुझे लगता है कि फिर उन्होंने एक सेंटर फॉर काउंटरिंग द सिक्योरिटी चैलेंज एंड थ्रेट्स, बस इतना कहा। टेरर वर्ड नहीं आया, टेररिज्म वर्ड नहीं आया। यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरह से स्पेयर कर दिया गया कि हम तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करेंगे, तुम्हारे द्वारा फैलाया गया टेरर के बारे में बात नहीं करेंगे। टेररिज्म वर्ड की बात ही नहीं किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरए को लेके आते हैं बीच में। ये हाई क्वालिटी जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक और ट्रेड के अंदर, खासतौर से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, हायर एजुकेशन, इसके ऊपर बड़ा जोर दिया। यहाँ से पता लगता है कि उनका जो एजेंडा है फ्यूचर का वो क्या है। साथ में अपना एक नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि जीपीएस सिस्टम है गूगल का, वैसे ही लाने की बात की है। तो ये सब चीज़ें बताई उन्होंने और की भी हैं। और काफ़ी कुछ और चीज़ें जो हेल्प करने की छोटे छोटे देशों की, उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ के चलता हूँ कि कम से कम ग्रेट प्रिंसिपल की बात की है उन्होंने कि 80th एनिवर्सरी फिर मनाएंगे, बीआरआई की बात की, एंड ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम की आखिर में फिर से बात किया। शायद चाइनीज एजेंडा जो है पूरी तरह से आगे ले जाने की तैयारी है जीजीआई के द्वारा,
लेकिन महफिल तो लूट ली, और एक किस्म से कहा जाए तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के रूप में अपना प्लेस सीमेंट कर लिया शी जिनपिंग ने कि वही ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं। बाकी भारत में पिक्चरों में दिखाया गया कि मोदी जी हर जगह है, लेकिन वो इंडिया के अंदर दिखाया गया, विदेशों में नहीं दिखाया गया। वहाँ पर शी जिनपिंग ही सब जगह दिखाए गए और साथ में पुतिन दिखाए गए। शुक्रिया।